मुसलमानों ने क्या लिखा, ईसाइयों ने क्या लिखा, परंतु वाहरे वा दयानंद, आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था। और जोरदार तालियां होनी चाहिए, वो देव दयानंद था, वो ऋषि दयानंद था, जिसने दया का सागर नारी को बताया, निर्मात्री बताया, निर्माण करने वाली बताया, स्वर्ग का द्वार बताया। ऐसी नारी के लिए नारी सशक्ति कल का कार्यक्रम मोदी जी और योगी जी के द्वारा चल रहा है। मैं चाहूंगा नारी जाति के सम्मान में एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए। नारी नरक का द्वार नहीं, रुला जी, नारी नरक का द्वार नहीं, नारी रत्न की खान, नारी से पैदा हुए श्री राम कृष्ण भगवान, नारी से पैदा हुए श्री राम व श्री हनुमान। बोले सत्य सनातन वैदिक धार्मिक की, बोलो ऋषिवर दयानंद महाराज की। तो मेरा नया गीत है, ये नारियां, यूट्यूब पर भी आप सुनते होंगे, ये नारियां नारियां मेरे देश की सुकुमारियां, सुकुमारियां, बोलो बोलो स्वयं को संभाला इनका चरित्र है आला, स्वयं को संभाला इनका चरित्र रहा आला। आर्यों के घर में सदा रहती थी आरियां, नारियां नारियां मेरे देश की सुकुमारियां, मेरी बहनों सुकुमारियां, बोलो बोलो नारियां। क्या लिखा है, जिस घर में, आचार्य जी, जिस घर में सम्मान नारी का होता है, होता है। शब्दावली पर ध्यान दीजिए, बैठो बेटा, नीचे बैठो, जल्दी करके बैठो, पालती लगा करके। जिस घर में सम्मान नारी का होता है, वह घर स्वर्ग समान धरा पर होता है, वो घर स्वर्ग समान धरा पर होता है। और अगली लैंग्वेज, उस घर में खिलती फूलों जैसी क्यारियां। ठहरिए, दोनों हाथ ऊपर करेंगे बच्चे सभी, दोनों हाथ पीछे से भी, और तालियां बजा के बोलेंगे, ये नारियां नारियां मेरे देश की सुकुमारियां, सुकुमारियां, बोलो बोलो नारियां। ये बात है।
नारियां ये नारियां मेरे देश की। और अगली लाइन में लिखा है मैंने, नारी को माता को कभी रुलाना, बोलो जी रविंद्र जी, नारी को कभी रुलाना नहीं चाहिए। अगर जिस घर में ये रोती हैं उस घर का विनाश बोलो कर देती है। उर्मिला जी मैं प्रमाण दे दूं, क्या प्रमाण है? रामायण का प्रमाण, जिसकी चर्चा आचार्य प्रवर कर रहे थे नरेंद्र जी। लंका नगरी, लंका नगरी, लंका नगरी में रोई सीता नारी, ओ नारी। ध्यान दीजिए, लंका नगरी में रोई सीता नारी, खाक मिली लंकेश की वह लंका सारी, खाक मिली लंकेश की वह लंका सारी। रावण भी मर गया रोती रह गई उसकी प्यारियां। और मेरे साथ मिलकर के ताली बजा के बोलिए, ये नारियां नारियां मेरे देश की। बोलो सीता माता रावण दुष्ट की कैद में रहकर के प्रार्थना करती है, मेरे पतिदेव से मुझे कौन मिलाएगा। रावण साधु के वेश में छल से मुझे चुरा करके ले गया, बड़ा भारी पाप किया है। और मैं वेद भगवान की सौगंध खा करके कहती हूं, जब तक मैं पापी रावण का विनाश नहीं करती मैंने चैन से सोऊंगी और मैं रावण परिवार को चैन से बोलो सोने दूंगी। क्या कहती है? संध्या करती बिन स्नान, वारे पापी रावण, मैं संध्या करती बिन स्नान, हवन का मिलता नहीं सामान, मेरा उत्पीड़न करता है, राक्षसनियों को साथ में लेकर के आता है, मुझे विवश करता है अपनी ताकत के द्वारा। पर परमात्मा निराकार से बड़ा शक्तिशाली रावण तू नहीं है। तो सीता माता कहती है, संध्या करती बिन स्नान, मुझे हवन का मिलता नहीं सामान, श्री राम से कौन मिलाएगा, मेरे राम से कौन मिलाएगा, श्री राम से कौन मिलाएगा। वो बेटे भवेंद्र
और मातेश्वरी भगवती माता सीता कहती है, क्या कहती है? रावण रोज सताता है, हरियो, रावण रोज सताता है, शाम सवेरा आता है, रावण रोज सताता है, रावण रोज सताता है, शाम सवेरा आता है, और मुझे खंडर से भय दिखलाता है। श्री राम से कौन मिलाएगा मुझे, राम से कौन मिलाएगा। अब श्री राम से कौन मिलाएगा। अपने चरित्र का पालन किया और चरित्र रावण के हाथों, बोलो जी, नहीं बिकने दिया, नहीं उसके बाई अंगाई। यह नारिया 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 मेरे देश की सुकुमारिया, मेरी बहनों सुकुमारिया, बोलो बोलो नारिया। करीब 5,500 वर्ष पहले ये घटना नारी की। कहां पर? आपके प्रदेश में, और जहां का मैं रहने वाला हूं, हस्तिनापुर से 14 किलोमीटर मेरा गांव है। अच्छा जी, उसी हस्तिनापुर में एक नारी रोती है, रजस्वला स्थिति में रोती है। और वो नारी का क्या नाम था, बोलो बहनों, क्या नाम था उस नारी का? है नारिया? चलो, इस बच्चे ने साहस तो किया, ताली बजाओ उस बच्चे के नाम से, बोलने का प्रयास तो किया। वरना घनश्याम प्रेमी के सामने कोई बच्चा बोल जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। ये अच्छे संस्कार है बच्चों के। उस नारी का नाम था, नोट करें, एक नाम नहीं 4 नाम थे। शायद बहुत को याद भी नहीं होंगे। मुख्य नाम क्या था? आइए, स्वागत है आपका। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आवाज बहुत धीमी निकल रही है, गर्मी पड़ रही है ना। व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही, पानी भी मिल रहा, भोजन करके आके बैठे हो। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, नारी जाति की, देव दयानंद महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की। उस नारी का पहला नाम था द्रौपदी। क्या नाम था, बोलो? द्रौपदी। और दूसरा क्या नाम था? कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की धर्म की बहन थी द्रौपदी। का दूसरा नाम क्या था, बोलो जी? कृष्णा। और तीसरा नाम क्या था? देख, ताली बजा उस बेटी के नाम की, बहुत अच्छे। पांचाल नरेश की बेटी पांचाली, जो 5 यज्ञों को किया करती थी, इसलिए उसका नाम क्या था? पांचाली। अब चौथा नाम जो बताएगा उसे मैं ये माइक और बाजा इनाम में दे दूंगा। ये बाजा मेरा नहीं है,
माइक वाले का है बाद में रविंदर जी से स्टाफ से हम हिसाब कर लेंगे। क्यों राणा जी? चौथा नाम क्या था? बोलो जी। है ना? क्या क्या नाम बताए? पांचाली, द्रौपदी, कृष्णा और चौथा नाम। इसलिए आर्य समाज के विद्वानों को सुनना चाहिए। ये पौराणिक नहीं बता सकते, हमारे परिवार के लोग हैं, वो क्या बताएंगे? श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे तुम उस खानदान के लोग हो, पृथ्वीराज चौहान ने जिसकी आंखें फोड़ दी गई थी और उसने मरते दम भी मोहम्मद गौरी की गर्दन काट करके जमीन पे डाल दी थी। एक बार पृथ्वीराज चौहान का भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करने का काम करेंगे। आप उस खानदान के लोग हो और तुम चौथी बात नहीं बता सके। दो ही वंश है हमारे, एक सूर्य वंश है और राणा जी दूसरा बोलो चंद्र वंश है। और न जाने कितने वंश ही वंश बढ़ते जा रहे हैं जातीयता में। हमारा हिंदू समाज जो आर्यों का समाज था वो बढ़ता जा रहा, सिमट करके रह गया। हरियाणा में एक बार अध्यक्षा जी मैं प्रोग्राम देने के लिए गया तो वहां की भाषा क्या को कड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या को कड़े बोलते हैं और बहन को बेबे बोलते हैं। तो कहने लगी एक महिला, बेबे ये जो मंच पर पंडित भजन बोल रहा है, मुझे पंडित बता रही है, उनकी भाषा है। ये जो पंडित धोती वाला भजन बोल रहा है ये कौन है? वो दूसरी माता आचार्य जी आर्य समाजी थी। उसने कहा ये आर्य समाज के वरिष्ठ भजनोपदेशक है पंडित घनश्याम प्रेमी। आर्य कि हाँ ये धोती वाला, जनेऊ वाला, बाजा बजा करके अच्छी अच्छी भजन सुनाने वाला ये आर्य समाजी है कि हाँ। और ये बुढ़िया पता क्या कहती है? हे बहिना ये आर्य समाजी है, ये तो मुझे आदमी सा ही लग रहा है। मैंने कहा नहीं, और आर्य समाजी ऊंट को कहा करते हैं। भगवान राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, गौतम आर्य थे, कपिल आर्य थे, है ना? अरे दयानंद दर्शन को पढ़ोगे तो पता लगेगा, है ना? राधिका भी कौन आर्या थी? रुक्मणी माता आर्या थी। हनुमान की माता अंजना देवी भी बोलो आर्या थी। और आज की अध्यक्षा जो कर रही है हमारी बहन ये भी आर्या है। एक बार अध्यक्षा का भी जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। तो द्रौपदी माता कहती है, अरे पापी दुशासन तू मेरी चोटी पकड़ करके लात घुसे मत मार। मेरे अंतःकरण से जो आवाज निकलेगी वो तुम्हारा विनाशकारी भूकंप के रूप में कार्य करेगी। तो द्रौपदी को घसीटता हुआ ला करके कहता है, कौन है? सुनो बेटियों, दुशासन। और द्रौपदी कहने लगी, हो करके लाचार सती ने दिया सभा में रुका, कर देगा बर्बाद देश को दुशासन तेरा मुक्का। हो करके लाचार सती ने दिया सभा में रुका। आर्य जी द्रौपदी माता कहती है 5448 साल पहले क्या बोली? एक एक लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। इस मुक्के के, मुक्का समझते हैं आप? ये है मुक्का। इस मुक्के के बदले यहाँ पे खून की नदी बहेगी। बहन बेटियां मेरे देश की
सदवा नहीं रहेगी। सारी दुनिया दुर्शासन को अच्छा बुरा कहेगी। राज विदेशी होगा आर्य, जनता कष्ट सहेगी। बिना अनाज के एक रोजिए देश मर जाएगा भूखा। कर देगा बर्बाद देश को दुर्शासन तेरा मुक्का। अगली बात बोलिए भारत माता की। द्रौपदी माता यूं कहने लगी, क्या कहती है? वेदना है। ए विद्यार्थी बेटा, मेरी ओर देख रहे? अरे क्या बात कर रहा है? इधर देख मेरी ओर। क्या बोली है माता द्रौपदी? सारी दुनिया अर्जुन की। अर्जुन क्यों नहीं बोलते सभा में? सारी दुनिया अर्जुन की तारीफ किया करती थी। मेरे जैसी अवला जिसको पिया पिया करती थी। सब राजधानी अर्जुन तुझको टैक्स दिया करती थी। सब राजधानी अर्जुन जिसको टैक्स दिया करती थी। कैसे युद्ध में जीत होवे मशवरा लिया करती थी। परवाज सभा में गांडीव धनुष अर्जुन रे। आज सभा में गांडीव धनुष, ये तीर रहा ना तुक्का। और दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी, दोनों हाथ, और ताली बजा के बोलेंगे, कर देगा बर्बाद देश को दुर्शासन तेरा मुक्का। हो करके लाचार सती है। ये बात भीमसेन, आप ही मेरी इज्जत को बचा दो नारे। अर्जुन चुप्पी लगाए बैठे हो। युधिष्ठिर, आपने वेदों के विपरीत कार्य किया, जुआ खेला है। मुझे दांव पर लगाने का तुम्हें क्या अधिकार? बोलो। हाँ, एक नारी के चरित्र से तैने खिलवाड़ की है, तैने पाप किया है। पर भाई भी हो तो ऐसे हो। भैया जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो। चोरी जैसी लूट नहीं गर सरकार ना हो। जुए जैसा खेल नहीं गर हार ना हो। भाई भाई भी हो तो पांडव जैसे हर परिस्थिति में बड़े भाई का साथ दे रहे हैं। तो कहते हैं, द्रौपदी कहती है, नकुल और सहदेव आप ही कुछ बोल जाओ ना भरी सभा में। तो नकुल और सहदेव बेचारे किस गिनती में रह गए। कच्चे कोठे छान कहाँ जब किले सारे के ढह गए। सत्येंद्र जी, भीष्म द्रोण खान पापी दुर्योधन का अत्याचार को सह गए। पृथ्वी से बेधड़क वीर सब पाप नदी में बह गए। सदा लौट कर मुंह में आता वारियों आसमान का थुक्का। कर देगा बर्बाद देश का रे दुर्शासन तेरा मुक्का। भाई वो करके लाचार सभी बोलो।
संग तेरा मुक्का वो करके लाचार सती ने। देर आए मेरे भाई पर दुरुस्त आए हैं। ये टीम जो है ना हमारी नौजवानों की है, इन्हें प्रचार भी सुनना सुनवाना भी है, व्यवस्था भी करनी है। तो हमारे रविंद्र जी का भी बेटा और ये भी बेटे के बराबर ही है। ये पूरी टीम नौजवानों की है। मैं चाहूंगा इनके उत्साह के लिए एक बार जोरदार तालियों की गुणगुना से स्वागत हो जाए। अरे हो करके लाचार सती ने बोलो। बस असली बात तो आप ही जानते हो, मैं तो नकली जानता हूं। वही बता दी है मैंने, पर असली भी बताई है। इसलिए आज प्रतिज्ञा करके जाएंगी मेरी माताएं। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगी वो सुनो। आचार्य जी, आपके हृदय की वेदना, मंदाल शाह का जीवन चरित्र आपने बताया है। मंदाल शाह ने कोई गर्भपात, बोलो ईमानदारी से बताओ, किया है? नहीं किया। सीता ने किया हो? नहीं किया, है ना? गार्गी ने किया हो? नहीं किया। पर हिंदुओं की मेरी बेटियां दहेज के लालच में, दहेज देना पड़ेगा। क्यों आचार्य जी? अपनी बेटियों की, अपने खून की हत्या कर रही है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय, जो पुरैनी आपके पास में ही गांव है चौहानों का, पुरैनी है ना जी, पुरैनी में डीएम है, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मुजफ्फरनगर रह करके गए हैं। उनका नाम है दिनेश चंद्र चौहान। आज वो पूर्वी क्षेत्र में डीएम है। तो जब मैंने सुनाया था तो उन्होंने मुझे 21,000 की धनराशि इस भजन पर दी थी। मुझे पुरस्कृत किया था मुजफ्फरनगर में कई वर्ष पहले। तो आज मैं कहना चाहता हूं, सुनो आर्यों, आर्य समाजी बेटियां बहनें कभी कन्या भ्रूण नहीं कर सकती। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो आर्या हैं। परंतु हिंदू जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें हैं, वे अज्ञानता के कारण अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का कत्ल करती हैं। ये भजन सुन लीजिए और फिर मेरा समय समाप्त। मेरा समय ना समझ लेना कभी, अभी मार दो मुझे भाई। मेरा बोलने का समय, जब बेटी गर्भ में होती है तब अपनी माता से कहती है, जरा बातें ना करेंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। मैंने इस गीत को बड़े अथक प्रयास से स्वाध्याय से लिखा। जब बेटी का कत्ल डॉक्टर करता है, लालची डॉक्टर, तो उस समय पर अपनी माता से, पिता से संवाद करती है। वो भ्रूण, वो कन्या बेटी, बेटा सबको प्यारा, सब बेटा ही बेटा चाहवे, मुझे भार समझना मेरी मैया, क्यों मेरा कत्ल करावे। बेटा सबको प्यारा, सब बेटा ही बेटा चाहवे, मुझे बोझ समझना मेरी माता, क्यों मेरा कत्ल करा।
बच्ची गर्भ में संवाद करती है और क्या कहती है आचार्य जी, नरेंद्र जी बोले, लक्ष्मी बाई दुर्गा सी माँ मैं भी तो बन सकती हूँ, भगत सिंह उधम से वीरों को मैं जन सकती हूँ, महाराणा प्रताप चौहान से वीरों को जन सकती हूँ, मैं ऐसी बन सकती हूँ जो तेरा जग में नाम करावे, मुझे बोझ समझना मेरी माता जो मेरा कत्ल करावे। अगली शब्दावली पर ध्यान दीजिए, माता पिता से संवाद गर्भ में करती है, वो बच्ची क्या कहती है, बड़ी कमाल की बात है। तुम्हें चाहिए था दूध पिलाना, क्यों जहर पिलाना चाहे माँ, तुम्हें चाहिए था मुझे जिलाना, क्यों मुझे मरवाना चाहे, क्यों कत्ल कराना चाहे, मैया का न फर्ज निभावे, मुझे भार समझना पिताजी क्यों मेरा कत्ल करावे, मुझे बोझ समझना पिताजी। भूपेंद्र जी ऐ बहादुर लोगों, आगे संवाद करती है बेटी और कहने लगी, क्या भाव है, मैंने तो भी तुम्हारा कुछ कमाई का भाग हिस्सा प्राप्ति नहीं किया है माता पिताजी, मैं तो दुनिया में आई भी नहीं हूं, मैं तो आपके गर्भ स्थल में हूं, पर आप सुन लीजिए, सुनाओ बेटी। दुनिया के रंजों गम को मैं हंस हंस कर सह लूंगी, तेरी रूखी सूखी खाकर मैं एक कोने में रह लूंगी, मैं विपदा सब सह लूंगी, जीवन में जो भी आवे मुझे बोझ समझना मेरी मैया क्यों मेरा कत्ल करावे।
मुझे कत्ल कौन कर रहा है माताजी पिताजी? तो कहने लगे माता पिता, ये लालची डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, आप मुझे क्यों कत्ल करते हो? मेरे घर में 2 बेटियां जवान बैठी हैं और दहेज मांगते हैं कई लाख का। तो मैं एक नहीं 11 बेटियों का कत्ल कर चुका हूं और धन संचय कर चुका हूं। तो कहने लगी बेटी, उत्तर प्रदेश में एक महान सन्यासी का शासन आ रहा है। ये कई साल पहली बात है जब ये बात चल रही थी। और उस महान आत्मा का नाम होगा आदित्यनाथ योगी। जो बेटियों को कत्ल करेगा वो जीवित ज्यादा दिन रहने वाले, एक बार ताली तो बजा दो योगी के नाम के। वो बच्ची ने कमाल कर दिया। ये कहती है, धन दौलत दुनिया के मिट्टी बीच मिलेंगे। धन दौलत दुनिया के मिट्टी बीच मिलेंगे। राम रावण सिकंदर दुर्योधन कंस छोड़कर चले गए। धन दौलत दुनिया के मिट्टी बीच मिलेंगे। यज्ञ करने वाले प्राणी प्रभु की शरण चलेंगे। परोपकार करने वाले देशभक्त प्रभु की शरण चलेंगे। और वहां कौन मिलेंगे बेटी? तो बेटी कहती है गर्भ में, वहां प्रेमी के संगीत बजेंगे, प्रेमी के गीत चलेंगे। बुढ़गरा आर्य समाज में यहाँ गावे, मुझे बोझ समझना मेरे पिताजी, क्या मेरा कत्ल करावे। तो नारियां नारियां मेरे देश की सुकुमारियां सुकुमारियां, नारियां नारियां सुकुमारियां, आर्यों के घर में सदा रहती थी आर्या। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी का, बहुत विभोर कर दिया आपने। इतने अपने भजन के माध्यम से सभी बहुत शांति सुन रहे थे और मग्न थे आपके भजन में।